नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं आशुतोष मिश्रा, आपका दोस्त मित्र भाई होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य ये है कि सर्वसुलभ हो विधि की जानकारी, और देश के निचले से निचले स्तर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी विधि की जानकारी हो। उसी क्रम में आज हम पैरोल से लेकर के और जेलों में फैल रहे जो कारागार है उसमें जो कैदी हैं उनमें जो संक्रमण फैल रहा है लगातार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा आजम खान, जैसा कि आप लोगों को पता होगा आसाराम, जैसा कि आपको पता होगा मुख्तार अंसारी, ये तमाम लोग हैं जो वीआईपी लोग हैं। हालांकि हैं तो क्रिमिनल ही, क्योंकि अगर जेल में बंद है तो क्रिमिनल है, लेकिन वीआईपी क्रिमिनल्स हैं ये। तो इनके लिए रिपोर्टिंग मीडिया भी करती है, इनके लिए सरकारें भी विशेष ध्यान देती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजम खान के लिए स्पेशल व्यवस्था की जा रही है अस्पतालों में, अस्पताल उसको स्पेशल देखरेख किया जा रहा है। हाँ, उसको छोड़िए, ये हम राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, हम अपनी बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्ष 2014 में एक केस आया था अर्नेस्ट कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जिसमें एक गाइडलाइन जारी की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ऐसे अपराध हैं जिनमें सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से कम है, और चाहे वो विथ फाइन हो या चाहे विदाउट फाइन हो, अगर ऐसा जो भी अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल या उससे कम है, उसमें पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी करने से बचना चाहिए, चाहे वेदर द मैटर्स आर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने का प्रयत्न किया कि जेलों में, क्योंकि जेल भी उतनी नहीं है और जेलों में जो कैदी हैं पहले से जेलें भरी पड़ी हैं, तो ऐसे अपराध जिनमें where the punishment for the offense is 7 years or less than 7 years with fine or without fine, वहां पर पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी करने से बचना चाहिए। और उसी निर्णय को कोट करते हुए माननीय न्यायालय ने अभी हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जेल में कैदियों की अधिकता को देखते हुए और साथ ही साथ जेल में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए, और चूंकि जेल में बंद जो व्यक्ति होता है उसको भी फंडामेंटल राइट होता है, जैसा कि आप नीलबती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा में आप जान चुके हैं, हुस्न आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये सब सुप्रीम कोर्ट के वो निर्णय हैं जिसमें एक क्रिमिनल के भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। कि ये बताया गया है कि वो भले ही क्रिमिनल है लेकिन वो देश का नागरिक है और उसको आर्टिकल 21 अभी भी प्राप्त है। तो उसी के अनुक्रम में उन्होंने कहा है कि जो ऐसे अपराधी हैं जिनमें सुधार की संभावना है, या जो किसी घृणित अपराध के लिए जेलों में बंद नहीं है, या जो ऐसे अपराधों के लिए बंद हैं जिनमें सजा का प्रावधान 7 साल या उससे कम का है, ऐसे लोगों को पैरोल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोविड की स्थिति भयावह हो रही है। और ऐसे में अगर इतनी भीड़ के साथ अगर कोरोना जेल में फैलेगा तो फिर जेल में भी रोकना लगभग मुश्किल ही हो जाएगा। तो कोविड के प्रसार को रोकने के लिए और कैदियों के कुशल स्वास्थ्य के लिए न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया है कि इन सारे जो जिनके अपराध थोड़े से कम गंभीर प्रकृति के हैं, या जिन्होंने कोई सामान्य अपराध करके, जैसे चोरी करके कोई चला गया है जेल में, बहुत सारे और भी ऐसे अपराध होते हैं, किसी चीज़ की साजिश के लिए, कोई सामान्य चीज़ की साजिश के लिए, या किसी चीज़ का साथ देने के लिए, ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जहाँ पर वो सीधे सीधे उस पर जिम्मेदार नहीं होता है, या उसका कोई विशेष रोल उसमें नहीं होता है, या अपराध ही बहुत सामान्य प्रकृति का होता है। तो उसमें, और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अर्नेस्ट कुमार का मामला जो था वो 498A और साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत था, जिसमें सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी। तो अब उन्होंने ये कहा है कि इस कोरोना काल में कम से कम 90 दिनों के लिए छोड़ दिया जाए उनको पैरोल पर कम से कम, और अधिकतम जेल अपना विचार करे, या संबंधित जो जिला न्यायालय है वो उस पर विचार करे कि कितने दिनों के लिए छोड़ना चाहिए, और अपराधी किस प्रकृति का है, या पूर्व में वो किस प्रकार से अपराध में संलिप्त रहा है ना रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी भी बनाने की बात कही है, जो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देगी और इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो न्यायालय को सौंपेगी। तो देखना ये है कि कब से ये प्रक्रिया शुरू होती है, जबकि न्यायालय ने ये कहा है कि ये कार्य शीघ्र ही राज्यों को और केंद्रों को, जो सेंट्रल जेलें हैं उनमें कर देना चाहिए, ताकि जो जेलों का लोड है उसको बांटा जा सके, कम किया जा सके, और वहाँ पर कोरोना के संक्रमण को
रोका जा सके या तोड़ा जा सके या कम से कम कैजुअलिटीज़ की जा सके।